हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट फैब 2025 असम सेंटर का पेपर है। इंटीग्रल इक्वेशन क्वेश्चन आईडी है हमारी 706580 और ये हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन हमारा CSI नेट फैब 2025 में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात की गई है, वहां पर यूनिक सोल्यूशन की बात की गई थी। क्वेश्चन है हमारा द इंटीग्रल इक्वेशन ux इज इक्वल्स टू fx प्लस 2 बाय पाई limit 0 to pi cos of x plus t ut dt has infinitely many solutions if इन चारों में से ऐसे कौन सा fx होगा, कौन कौन से पॉसिबल fx होंगे जिनके लिए इस इंटीग्रल इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। जो वो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कर्नल को देखिए कि कर्नल क्या है। कर्नल है हमारा cos of x plus t, cos x cos of t माइनस sin x sin of t। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं f1, इसको कंसीडर कर लेते हैं g1, इसको कंसीडर कर लेते हैं f2 एंड इसको कंसीडर कर लेते हैं हम g2। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, ए लैम्डा निकालना, कि जैसे ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो जो ये चेंज होगी वो हमारी नॉन होमोजीनियस सिस्टम में ही चेंज होगी। अब हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले ए लैम्डा का मीनिंग है कि हम मैट्रिक्स एंड फॉर्म ऑफ लैम्डा निकाल रहे हैं। लैम्डा इज द आइगन वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या जो ये सिस्टम हमें गिवन है उस सिस्टम की आइगन वैल्यू 2 बाय पाई इस फॉर्म में होगी या फिर वो नहीं होगी। तो हमारा मेन मोटिव सबसे पहला है ये चेक करना। सो देखिए, ए लैम्डा क्या होता है हमारा 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 एंड 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2। ठीक है। नाउ अब अल्फा आई जे एक्चुअल में क्या है, अल्फा आई जे इज लिमिट 0 टू पाई जी आई एक्स एफ जे एक्स डी एक्स। ये है हमारा अल्फा आई जे। तो इसकी एलसीएम अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 एंड अल्फा 2 2 एंड अल्फा 2 1 हम फाइंड करते हैं। सो अल्फा 1 1 0 टू पाई जी आई एक्स 1 1 निकाल रहे हैं तो आई और जे की दोनों की वैल्यू हमारी 1 है, तो G1x F1x dx 0 टू पाई। देखिए F1 एंड G1 की वैल्यू क्या है, F1 इज cos एंड G1 इज ऑल्सो cos। तो cos स्क्वायर एक्स dx हो गया, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास पाई बाय 2। सिमिलरली अल्फा 1 2 1 2 इज 0 टू पाई G1x F2x dx। नाउ G1 G1 क्या है हमारा cos ऑफ x 0 टू पाई cos ऑफ x, और f2x क्या है, f2x हमने इसको विद नेगेटिव साइन इंक्लूड किया है तो माइनस साइन ऑफ x, माइनस साइन एक्स dx। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। अल्फा 2 1 अल्फा 2 1 इज 0 टू पाई g2x f1x dx। g2x क्या है, साइन ऑफ x एंड f1x इज cos ऑफ x। अगेन ये वाली वैल्यू हमारी 0 आ गई। अल्फा 2 2 है हमारा 0 टू पाई अल्फा 2 2 is g2x and f2x dx। so 0 टू पाई माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x dx, इसकी वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 2। हमने ये चारों वैल्यू फाइंड कर ली है। चारों वैल्यू फाइंड करके अब हम देखते हैं ए लैम्डा क्या है। 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1, सो 1 माइनस लैम्डा पाई बाय 2 0 0 1 प्लस लैम्डा पाई बाय 2। ये आ गया, ए लैम्डा आ गई। अब हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लैम्डा मस्ट बी 0, कि जो ए लैम्डा का डिटर्मिनेंट है वो हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर 0 होना चाहिए तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4। लैम्डा स्क्वायर इज 4 बाय पाई स्क्वायर, सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 बाय पाई। अब आप ये देखिए,
अगर डिटरमिनेंट हमारा 0 है, तो इसका सिंपल सा क्या मीनिंग है? नॉट यूनिक। सॉल्यूशन हमारा यूनिक नहीं होगा। यूनिक नहीं होगा तो हम अब बात करें नॉन होमोजेनियस सिस्टम की। अगर होमोजेनियस सिस्टम की बात करते तो हम कह सकते थे कि अगर सॉल्यूशन यूनिक नहीं है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। बट अब ये हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, इट मींस अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे पास या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। अब बात आई इनफाइनाइटली कब होते हैं और नो सॉल्यूशन कब होते हैं। अब देखिए, जब हमारे पास ax इज इक्वल्स टू बी टाइप का सिस्टम होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल्स टू, हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनी है, अगर ये 2 के इक्वल है तो हमारा बनता है यूनिक सोल्यूशन का केस। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी विच इज नॉट इक्वल टू 2, 2 के अगर इक्वल नहीं है तो हमारा बनता है इनफाइनाइटली मैनी का केस। बट अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आता है तो हमारा केस बनता है नो सोल्यूशन का। इट मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की। क्वेश्चन में हमें इनफाइनाइटली मैनी मेंशन किया गया है। अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की हमारी रिक्वायरमेंट है तो हमारा केस बनना चाहिए ये, मतलब जो हमारा सिस्टम बना है ax इज इक्वल्स टू बी, उसमें a मैट्रिक्स का रैंक और a ऑगमेंटेड b मैट्रिक्स का रैंक वो हमारा, ये दोनों तो इक्वल हो बट वो हमारा 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब हम बात करते हैं बी मैट्रिक्स क्या बनेगी। मेन मोटिव अब हमारा ये है कि बी मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होगी। सो देखिए, ये जो हमने फाइंड किया है ये हमारा एक्चुअल में प्रोसीजर कैसा रहता है, पहले एक बार उसको समझ लेते हैं देन हम बात करते हैं। तो देखिए कि क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लिया आपको गिवन है ux इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस, क्वेश्चन में गिवन है 2/पाई 0 to पाई कॉस ऑफ एक्स प्लस टी यू टी डी टी। ठीक है, तो यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2/पाई, जो ये कर्नल है इसको हम स्प्लिट करते हैं, कॉस एक्स कॉस टी माइनस साइन एक्स साइन टी यू टी डी टी। अब हम इस पार्ट को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद हम C1 C2 की वैल्यू जो भी हमारी इंटीग्रेशन वैल्यू होती है उनको हम C1 C2 कंसीडर करते हैं, जिसकी हेल्प से अभी अभी जो हमने ए लैम्डा लिखा वो हमारी मैट्रिक्स बनती है। बट अब बात आई कि बी मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या है, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो हमारा ax इक्वल्स टू बी इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम में चेंज होगा। तो अब एक्चुअल में बी क्या आएगा, बी आता है हमारा इस एफ एक्स की हेल्प से। तो बी होगा हमारा 0 to पाई एफ एक्स इंटू, देखिए इसको हम थोड़ा सा एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं देन हम लिखते हैं यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 2/पाई कॉस ऑफ एक्स 0 to पाई कॉस टी यू टी डी टी माइनस 2/पाई साइन एक्स 0 to पाई साइन टी यू टी डी टी। अब देखिए, इस पार्ट को हम C1 कंसीडर करते हैं, इस पार्ट को हम C2 कंसीडर करते हैं। अब जो C1 एंड C2 है इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने U को किससे मल्टीप्लाई किया, cos ऑफ t से, मतलब पूरी इक्वेशन को cos ऑफ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो ये वाला फैक्टर आएगा ना cos से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करने के बाद वो आ जाएगा हमारा फर्स्ट पोजीशन पर। ये हुआ। अब सेकंड की बात आई, सेकंड में देखिए यू टी के साथ साइन टी है तो इसकी नीड हमें हुई C2 फाइंड करने के लिए। सिमिलर प्रोसीजर के साथ यहां पर आ जाएगा 0 to पाई एफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स, ये आ गई हमारी बी की वैल्यू। अब सिस्टम को समझते हैं। ए क्या आया है हमारा 1 - λ π/2 0 0 एंड 1 + λ π/2, ये ए है। बी क्या है हमारा 0 to पाई एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स एंड 0 to पाई
एफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स। ये है हमारा। अब देखिए जरा, लैम्डा क्या गिवन है आपको? 2/पाई। जैसे ही लैम्डा आपको 2/पाई गिवन है तो ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारी? 2/पाई, 0 0 0 एंड ये 1। इसका रैंक कितना आया? रैंक ऑफ ए इज 1। अभी हमने कहा कि अगर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस चाहिए तो दोनों का रैंक हमारा 1 होना चाहिए। अब दोनों का रैंक 1 है तो यहाँ पर सेकंड रो की एंट्री नॉन जीरो है। इट मीन्स जो फर्स्ट रो है वो आपकी 0 होनी चाहिए। अगर बी मैट्रिक्स में फर्स्ट एंट्री हमारी नॉन जीरो हो गई तो हमारा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हमारा 2 हो जाएगा, तो वो नो सोल्यूशन का केस बन जाएगा। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई fx into cos of x dx must be 0। इसको 0 होना पड़ेगा। तो जो भी ऑप्शंस हमें गिवन है उन ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन सा fx ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या गिवन है? cos of x। सो 0 to पाई cos x इंटू cos of x dx इज इक्वल्स टू, ये क्या बनता है? π/2 बनता है, नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इसके लिए तो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेंगे। तो अगर इसके लिए इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन नहीं मिलेंगे तो नो सोल्यूशन का केस है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन आपको गिवन है cos of 5x, 0 to पाई cos x cos of 5x dx, ये हो जाएगा हमारा 0। थर्ड में आपको क्या गिवन है? साइन ऑफ x, तो साइन x cos of x dx 0 to पाई, ये हो जाएगा हमारा 0। एंड फोर्थ इज साइन ऑफ 5x इज 0 to पाई साइन ऑफ 5x cos ऑफ x dx, ये भी आ जाएगा 0। तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इन ऑप्शंस के लिए वैल्यू हमें मिल रही है 0। इट मींस इनके लिए ही आपको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेगा, और जो ये आपका केस बनता है ये आपका नो सोल्यूशन का केस बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।